मध्य प्रदेश में लगातार बात होती है गुंडा राज खत्म करने की। कहीं न कहीं से यूपी मॉडल अपनाने की लगातार बात हुई। बुलडोजर बाबा को कहीं न कहीं से यहाँ भी उतारने की बात हुई। लगातार गुंडा राज खत्म करने का प्रयास हुआ, लेकिन खनिज माफिया का किस तरीके से हौसला बुलंद हुआ। जिंदा कहीं न कहीं से महिलाओं को दफन करने का प्रयास, उससे कहीं इंसानियत शर्मसार होती है, मानवता शर्मसार होती है। तस्वीर कहीं और की नहीं, ये रीवा जिले के गगेव जनपद की है। आप देख रहे हैं टीवी में। ये सवाल बेहद बड़ी तस्वीरों के साथ उपस्थित हूं और उसी ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका हूं जहां की कहीं न कहीं से खबरें कल से चल रही हैं। देखेंगे ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मोहर्रम की, यही मोहर्रम और यही मोहर्रम में कहीं न कहीं दफनाने का प्रयास मैं चाहूँगा थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करिएगा। ये शायद इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हाईवा आता है और हाईवा जबरन आता है, जिस तरीके से महिलाओं का आरोप था। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरी तस्वीरें कि यहाँ पर महिलाओं के ऊपर मोहर्रम डाला जाता है और इसके बाद ग्रामीण मिलकर महिलाओं को बचाने का प्रयास किया जाता है और दोनों महिलाएं संजय गांधी अस्पताल में गंभीर रूप से कहीं किसी एडमिट हैं। चलिए सबसे पहले आपको मैं सुनाने का प्रयास करता हूं वो तस्वीरें जो महिलाएं यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी के रूम में थी। वो धक्का दिए मेरी दीदी को, मेरी जेठानी को, हाईबा के नीचे राजेश सिंह, और फिर बोले कि मैं 50,000 पैसा लिया हूँ, मैं ऐसे ही करूँगा और जो करना हो मेरा कर लीजिए आप लोग। मैं ऐसे बहुत कांड किए बैठा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो पाया, ना हो पाएगा और मैं ऐसे करता रहता हूँ। और वो गौकरण बोले कि हाँ करवाया हूँ, करूँगा, और उनके पूरे परिवार बोले कि मैं करूँगा और डंडा लेके आए मेरी जेठानी को मारने के लिए और उनको धक्का दिए। धक्का के नीचे हाईबा से फिर मोहर्रम गिर गई उनके ऊपर और मेरी 2 जेठानी दब गई। फिर उनको निकालने के लिए सब लोग आ गए, गांव के गुहार पड़े, हम लोग डाले, मेरे सब लोग आ गए और उनको निकालने लगे और वो लोग देखते रहे खड़े होकर, कुछ नहीं बोले कि मैं उनको ऐसे करूँगा। और वो राजेश सिंह बार बार बोल रहे थे कि मैं करता हूँ, करूँगा, पैसा लिया हूँ 50,000, मैं डाल के ही जाऊँगा। जब वहाँ पर घटना घटित हुई उस वक्त आप वहाँ मौजूद थी? हाँ, हम लोग थे वहीं। 4 ही देवरानी जेठानी हम लोग वहीं थे। हम लोग मना करने गए और वो माने नहीं, जबरदस्ती डाल दिए उनके ऊपर। अच्छा, उस समय वहाँ पर डंपर के मालिक राजेश सिंह भी मौजूद थे? हाँ, वहीं पे मौजूद थे और बोल रहे थे, बार बार वो बोल रहे थे मैं डालूंगा और डाल भी दिए, डलवा भी दिए उनके ऊपर। कौन कौन से वाहन वहाँ पर थे? वो वहाँ पे 3 हाईवा थी और एक जेसीबी और तीनों हाईवा मोहर्रम से भरी हुई थी। तो कितने हाईवा यहाँ पर मोहर्रम गिराए हो? वहाँ 1 हाईवा गिराए और 2 खड़े थे, फिर 2 जब एक गिरा दिए तो वो दोनों चले गए। हाँ। जबरदस्ती ऊपर जबरदस्ती वो राजेश सिंह उनको धक्का दे रहे थे मेरी दीदी को। वहाँ पर कौन कौन मौजूद था उस टाइम पर? वहाँ पे उनके घर के सब थे, पूरे फैमिली थी उनकी। ये मोहर्रम कौन डलवा रहा था? वो गौकरण मेरे खेत से रोड डालते थे। वो आपकी पट्टे कब्जे की जमीन है? वो मेरे पट्टे की है। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम दीप्ति पांडे है। आपका पूरा नाम क्या है? निशा पांडे। जब ये घटना पूरी घटित की गई उस समय आप भी वहाँ पर मौजूद थी? जी, हम चारों देवरानी जेठानी थे। अच्छा, ये कैसी पूरी घटना है, कुछ बताइए। ये जबरदस्ती 4 महीने से हम लोग को परेशान कर रहे हैं और जबरदस्ती रोड डलाने के लिए हमारे पट्टे की ज़मीन में गोकर्ण प्रसाद पांडे हमारे ससुर के चचेरे भाई हैं, वो ज़बरदस्ती रोड डलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। और फिर राजेश सिंह को वो लेकर आए। हम राजेश सिंह से निवेदन किए कि हमारे घर में हमारी सास नहीं है, हमारे देवर नहीं है, हमारा छोटा देवर एम्स में रायपुर में भर्ती है और घर पे कोई नहीं है, हम सिर्फ 4 महिला हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आप चाचा जी, आप राजेश सिंह चाचा जी, आप वापस चले जाइए। तो वो बोले हम वापस नहीं जाएंगे, हम 50,000 रुपये लिए हैं, हम नहीं जाएंगे वापस।
तो हम बोले कि तो क्या किसी के ज़मीन में ज़बरदस्ती डालोगे मुरुम? बोले हाँ डाल के जाएंगे, क्योंकि ये तहसील का हम कागज़ लिए हुए हैं और राजेश सिंह ही ज़बरदस्ती उनसे गोकर्ण प्रसाद से लेकर और सबको कागज़ दिखा रहा था। बोले तुम पढ़ी हो लिखी हो पढ़ लो। हम बोले हमारे पास भी कागज़ रखा है, हम फर्जी कागज़ नहीं पढ़ेंगे। तब भी ज़बरदस्ती बोल रहा था हम रोड तो डालेंगे। तो उनके यहाँ गोकर्ण प्रसाद पांडे के यहाँ से 2 लड़के बोले कि राजेश सिंह दादा का कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ नहीं कर पाओगी, आंखें फाड़ फाड़ देखती रहोगी और राजेश सिंह वो रोड डाल के ही जाएंगे। आपने पूरी तस्वीरों को सुना और उन्हीं तस्वीरों के साथ में ही आप साफ तौर पर सुन पाए होंगे कि यहाँ पर जो नाम आ रहा है खनिज माफिया के रूप में कहीं कहीं से राजेश सिंह का आ रहा है। और राजेश सिंह की अगर बात करूं तो राजेश सिंह की आपने पिछले वर्ष एक आपने ऑडियो भी सुनी होगी कि किस तरीके से उनका लगातार कुल मिला के कहूँ तो अतीक अहमद से कम शायद उनका एक पावर जो है वो कहीं न कहीं से कम देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी पहुँचे हैं। आइए हम सीधा उनसे जुड़ते हैं, क्या कुछ कहना है। इस घटना के बारे में कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है। मीडिया के माध्यम से यूपी बिहार में इस तरह की घटनाएं कभी कभी देखने को मिलती थी, तब भी आदमी सिहर जाता था। ये घटना कल गंगेव जनपद के गंगेव चौकी अंतर्गत ये जो हिनौता कोठार है यहाँ हुई है। और सोचिए कि घर में केवल महिलाएं थी और किस तरह से कायरतापूर्ण तरीके से विवश घटना को अंजाम दिया गया है। पूरा प्रदेश ही नहीं देश की मीडिया इस खबर को कवर करने के लिए सुबह से लगी हुई है। अगस्त क्रांति मंच के जब साथियों को पता चला, हमें पता चला, उस समय भी हम सब ने बात की। इस घटना में प्रशासनिक गठजोड़ भी है। जैसा कि अभी हम लोग चौकी गए थे, चौकी प्रभारी महोदय का कहना था कि जेसीबी नहीं थी, लेकिन वीडियो में साफ जेसीबी दिख रही है। आवेदकों का और पीड़ितों का कहना राजेश सिंह थे, उसमें उन्होंने राजेश सिंह का उल्लेख नहीं किया। हाईवा खड़ा किए हैं, जेसीबी अभी तक जब्त नहीं हुई है। और दूसरी बात, इनका पीड़ितों का कहना है कि घटना से पहले ही 100 डायल आके खड़ी थी, मतलब एक प्रायोजित तरीके से बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए प्रशासनिक सहयोग भी लिया गया था। और आपके माध्यम से डीजीपी से प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, जिले के एसपी साहब से मेरा निवेदन है कि जो 100 डायल में लोग थे प्रशासन के, चाहे मनगमा थाना प्रभारी रहे हों, चाहे गगेव चौकी प्रभारी, 2-3 दिन का इनका किससे बात हुई उसको भी संज्ञान मिले कि क्या इस तरह की घटना कारित करने में पुलिस के लोग भी तो शामिल नहीं थे। अगर सरकार और प्रशासनिक तंत्र इस घटना से सबक लेके और इसे यहीं विराम करने का प्रयास नहीं किया ईमानदारी से, तो वो दिन दूर नहीं कि यूपी और बिहार की तरह घटनाएं, या जैसे बॉम्बे में पहले गैंगवार हुआ करता था उस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति शुरू न हो। किसी भी राजनीतिक दबाव के बिना एकदम कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। वीडियो जो हाथ लगे वो दूसरे से थे, लेकिन आरोपियों को जिस कैमरे का पता चला, जिस मोबाइल का पता चला, उसे छीन के हाईवा के नीचे डाल दिया गया था। और वो कैमरा आप सब देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, और वो मोबाइल है। पुलिस को चाहिए था कि तत्काल उस मोबाइल को ले जाके सीडीआर उसको जो बैकअप था उससे लेती, और बहुत सारे वीडियो उसमें निकलेंगे, लेकिन पुलिस आरोपियों को बचाने में लगी थी। और आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से संगठित गिरोह ने आके इस तरह की घटना को कारित किया गया है। एक तरह हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं के संरक्षण की बात करते हैं। अगर कोई किसी तरफ कहने को एक तरफ है कि महिलाओं की सुरक्षा का इतना ध्यान है कि कोई 30 सेकंड किसी महिला की तरफ देखे और अगर वो महिला बोल दे कि मैं देख रहा था तो FIR हो जाएगी। और यहाँ 2 महिलाओं को जिंदा दफन करने का प्रयास किया गया। उसके बाद कार्रवाई जिसमें बहुत सारे वीडियो बनाए गए थे, बच्चों ने बनाया था, तो छीन के नीचे डाल दिया गया। जैसे कि महिलाओं ने बताया कि राजेश सिंह बोल रहे थे कि 50,000 में मैं ठेका लिया। राजेश सिंह का एक मीडिया के माध्यम से पिछले वर्ष वायरल हुआ था। इन महिलाओं की बेचारियों की क्या हैसियत। अंदर लौरी रोड दौबाव चाहे 100 नंबर मिले, चाहे अभिषेक के बुलेट चढ़ाए, जब मर गई तो हम जमानत कराओ। जब हम छतरी के जमाना बोल रहा है, चाहे हमारे BS4 8 रोज खड़ी रहा है,
वो तो पुलिस के जो सिपाही थे अभिषेक पांडे, जिन्होंने या गढ़ पुलिस ने पिछले वर्ष इनके हाईवा को पकड़ा था, मोरम लोड हुआ, और जैसा कि मीडिया के माध्यम से आया था, वो ऑडियो आज भी आप सबके पास है, सारे मीडिया के लोगों के पास है कि जब पुलिस ने उस हाईवा को जब्त किया, किस तरह से राजेश सिंह अपने ड्राइवरों को बोल रहे हैं कि दबा के मार डालो जो भी आए, और नहीं मैं आऊँगा और पूरे गढ़ और लौरी रोड पे गाड़ी दौड़ा दौड़ा के और जान से मार दूंगा। और उनका सीधा कहना था कि बड़े बड़े नेता, एसपी और जज तक को इस तरह से रोड में मार दिया जाता है, कुछ नहीं होता, तो एक सिपाही की क्या हैसियत है, वो ऑडियो आप सबके पास है। खनिज माफिया के हौसले जिस प्रकार से बुलंद हैं, जिंदा महिला को दफन करने का प्रयास किया गया, अगस्त क्रांति मंच मौके पर पहुंचा है, आगे कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेगा? आगे अगर कार्यवाही नहीं होती तो माफिया की तरह हमारे पास ताकत नहीं है। गांधी जी ने एक रास्ता हमें दिया था सत्याग्रह का, और अगर कार्यवाही नहीं होती तो इन पीड़ित महिलाओं के साथ रीवा कलेक्ट्रेट और एसपी साहब के बंगले के सामने आमरण अनशन होगा, क्योंकि इन माफियाओं से हम लड़ नहीं सकते। ये इनके पास कई तरह के हथकंडे हैं, ये फर्जी मुकदमे में फंसाने का प्रयास करते हैं। तो एक रास्ता बनता है जो गांधी जी ने हमें दिया है, सत्याग्रह का। और अगर हमारे प्राण त्यागने से इस तरह की घटनाओं पे रोक लगेगी, ऐसा पुनरावृत्ति ना हो, तो उसके लिए भी हम अगस्त क्रांति के क्रांतिकारी साथी तैयार हैं। आज अगस्त क्रांति के आप लोग मौके पर पहुंचे हैं, कौन कौन लोग सामने आए हुए हैं? हमारे जिला सचिव हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे मीडिया प्रभारी हैं, हम सब लोग आए हैं और आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि यहाँ तो जिले के सभी राजनेताओं को आना चाहिए, चाहे किसी दल के हों। ये घटना एक वायरस है। आपने सुना पूरी तस्वीरें, उन तस्वीरों में साफ जिक्र कर रहे हैं एक मोबाइल का, किस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मोबाइल में सारे सबूत हैं। आपने देखा किस तरीके से कुचलने का प्रयास किया गया, जबरन मोरम डालने का प्रयास किया गया, और वह मोरम किसी और का नहीं, जो विरोध करने वाली जो महिलाएं थी उनका निजी जमीन में जबरन जो मोरम डाला जा रहा था, 50,000 का ठेका खनिज माफिया का जो रूप दिया जा रहा है राजेश सिंह का, उनके द्वारा कहीं न कहीं से किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर लगातार जिस तरीके से महिलाओं का कहना था, कोई भी प्रशासनिक अमला का सपोर्ट और जो जिनको हम चुनते हैं उनका सपोर्ट कहीं न कहीं से कम देखने को मिला। तो ये तस्वीरें मैं चाहूँगा थोड़ा दिखाने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर ये मोरम गिराया जाता है और ये वो घर होता है, आप थोड़ा दिखाने का प्रयास करिएगा। ये घर होता है, यहाँ पर एक सड़क पहुंचानी होती है, और ये सड़क यहाँ पर एक छोटी सी शायद सार्वजनिक सड़क होगी। इस सड़क तक पहुंचाने का, यानी मैं तकरीबन कहूँ तो लगभग 60 से 70 मीटर का ये तकरीबन ये खेत है, और इसी खेत में जबरन मोरम डालने का प्रयास यहाँ से जबरन लाया गया। इस तरीके से विरोध के बावजूद भी लगातार जिंदा दफन करने का प्रयास। क्या मध्य प्रदेश की सरकार ऐसे गुंडा राजों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाएगी? क्या बुलडोजर, जो मामा के बुलडोजर के नाम से प्रसिद्ध बुलडोजर हुआ करता था, ऐसे खनिज माफियाओं के ऊपर, उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा? ये कहने से गंभीर सवाल, या फिर इस पूरे मामले को दफन कर दिया जाएगा? ये तो शायद आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है। मैं के साथ मेरा सवाल लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।